हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम कुछ लाइंस और प्लेन के बीच में रिलेशन देखेंगे कि लाइन और प्लेन में आपस में क्या रिलेशन पाया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंडीशंस भी करेंगे। दो लाइंस हैं, उनकी कोप्लेन, वो दो जो लाइन है वो दोनों कोप्लेनर लाइंस होंगी, उसकी क्या कंडीशंस है, प्लस जो प्लेन है लाइंस को कंटेन करेगा तो उस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे ये लाइन और प्लेन वाले, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लाइन एंड प्लेन के बारे में। अब अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं, लाइन की इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर, R1 कर लेते हैं इसको, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, इसी फॉर्म में हम लिखते थे, हमने कर चुके हैं है ना लाइन की इक्वेशन। अब थोड़ी प्लेन की इक्वेशन भी लिख लेती हूँ। प्लेन की इक्वेशन क्या थी जी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे डी वेक्टर। ठीक है जी, या फिर ये कह सकती हूँ कि जो डी वेक्टर था वो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर था, कि इसका पास पॉइंट क्या था, ए वेक्टर था। ठीक है, तो देखिए अब मेन जो कंडीशंस आएंगी, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है जी, ये हो गया एक प्लेन, और एक लाइन है। अगर लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, यहाँ पे बना रही हूँ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो पैरेलल टू प्लेन के लिए वो प्लेन की जो पैरेलल है आउटसाइड भी लाई हो सकती है, इनसाइड भी लाई हो सकती है, लाई इनसाइड और लाई आउटसाइड। ठीक है जी, पहले मैं लाई आउटसाइड वाला बनाती हूँ, लाइट आउटसाइड। कंडीशंस पता चल जाएगी कैसे आपने चेक करनी है कंडीशंस। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन हो गई है ना, लाइन। अगर ये लाइन है तो किसी न किसी ए वेक्टर, यहाँ पे मैंने A1 लिखा है तो A1 वेक्टर इसका पास पॉइंट होगा, और अगर ये B वेक्टर की B वेक्टर लिखा हुआ है तो ये लाइन B वेक्टर के क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, पैरेलल थी, यही था आपके पास। अब अगर ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज डी वेक्टर, दैट मीन्स इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या होता है, हमारा एन वेक्टर होता है। हम इक्वेशन निकालनी सीख चुके हैं प्लेन्स की, लाइंस की, 1 by 1 लेक्चर्स में, इतना हमें सब कुछ मालूम है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये इसके भी जाके क्या हो गई, परपेंडिकुलर ही होगी। दैट मीन्स यहां से मेरा रिजल्ट निकल के ये आता है कि अगर लाइन पैरेलल होती है प्लेन के, है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया एन वेक्टर। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। बहुत बार कर चुके हैं हम वेक्टर अलजेब्रा में कि अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, है ना। अब और अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को और समझिए कि मैंने ये परपेंडिकुलर का जो फंडा बनाया है लाइन, है ना, उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा, दो इक्वेशंस दे दी लाइन और प्लेन, उन्होंने पूछा कि लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आप इसका बी वेक्टर और इसका एन वेक्टर, बस इसकी डॉट प्रोडक्ट करके देखिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो वो पैरेलल है, नहीं फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गई तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि लाइन दे देते हैं और प्लेन दे देते हैं, और वो ये पूछ लेते हैं क्या ये लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है ना, या आउटसाइड लाई कर रही है या इनसाइड लाई कर रही है, तो कैसे पता चलेगा। देखिए ये A1 पॉइंट किसका है, लाइन का, और ये प्लेन है ना, ये प्लेन है। अगर मैं ये A1 पॉइंट यहाँ पे पास करवा दूं, A1 पॉइंट यहाँ पे पास करवा दूं, यानी कि A1 डॉट N1 कर दूं, A1 डॉट N1, R की जगह पे A1 यानी कि जो X, Y और Z था उसकी जगह पे मैं A1 जो मेरे लाइन का पास पॉइंट है वो निकाल दूं, वो इक्वल टू D आ जाए, सॉरी ये लाई आउट से लिखा ना, इज नॉट इक्वल टू डी आ जाए, इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, डी आ जाए, तो लाई क्या हो जाएगी, मेरी जो लाइन है वो लाई हो जाएगी आउटसाइड। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने पास पॉइंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाली, वो इक्वल टू आ गई मेरी इसी कांस्टेंट डी के साथ, तो मेरी जो लाइन है वो लाई हो जाएगी इनसाइड। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, आप थोड़ा समझ के देखिए इस चीज को, है ना, इसमें ये लाइन होगी
तो लाइन का ये पास पॉइंट हो गया। तो ये पास पॉइंट प्लेन का भी तो बन रहा है ना, प्लेन के अंदर भी चल रहा है, तो दैट्स वाई ये प्लेन को क्या करेगा, पास करेगा, इक्वल टू डी आएगा। तो अगर इक्वल टू डी आ गया तो लाइन लाई इनसाइड। ठीक है जी, ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि लाइन और एक लाइन दे रखी होती है और एक प्लेन दे रखा होता है, और वो पूछते हैं कि ये लाइन प्लेन के लाई कर रही है, इनसाइड है, आउटसाइड है ना, ये सारी कंडीशन दे रखी है, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल की कंडीशन पहले चेक हो ही जाती है। दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है भाई, पैरेलल है तभी आउटसाइड इनसाइड बनता है। डॉट प्रोडक्ट पास पॉइंट करेंगे, नॉट इक्वल टू आया तो आउटसाइड लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू डी आ गया तो इनसाइड लाई हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो अगर कार्टेशियन इक्वेशन भी दे रखा हो, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है आपके पास, चलिए कार्टेशियन इक्वेशन में भी थोड़ा लिख देती हूँ, इवैल्यूएट करना इजी हो जाए, फिर मैं परपेंडिकुलर का फंडा ले जाऊंगी, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय, यहाँ पे L लिख लेती हूँ ना, y माइनस y1 नीचे m, z माइनस z1 नीचे n, क्योंकि फिर a b c यहाँ आ जाएंगे, a b c ही यहाँ आ जाएंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखती हूँ मैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, यही आएगा आपके पास। ठीक है जी। तो अब देखिए कि अगर हमने देखना है कि लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करनी पड़ेगी पहले। तो किन किन की डॉट प्रोडक्ट आएगी अगर पैरेलल चेक करना चाहते हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रेशियो ये, इसकी डायरेक्शन रेशियो ये, a इंटू एल प्लस b इंटू एम प्लस c इंटू एन, अगर इक्वल टू 0 आ गई तो दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब लाई के लिए क्या करेंगे, लाई इनसाइड, लाइन इनसाइड के लिए हम क्या चेक करेंगे, देखिए प्लेन की इक्वेशन में पास करके देखना होता है, क्योंकि प्लेन में वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये प्लेन की इक्वेशन है, यहाँ पे ये x y और z है, उसकी जगह पे इस, क्योंकि इस इक्वेशन का पास पॉइंट कौन सा है, x1 y1 z1 है, यही पॉइंट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू, अगर 0 आ गया, क्योंकि d मैंने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया तो लाई इनसाइड है। आउटसाइड के लिए आपके पास क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, आउटसाइड के लिए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम 3 डिमेंशनल का इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन सारा 1 बाय 1 इतना समझ चुके हैं कि अब हमें ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, हम आराम से कर सकते हैं, इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं, है ना, कि लाइन की इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोस पास पॉइंट क्या है, इसी की ए बी सी, अगर कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म है, कैसे इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हमें आता है ना। बहुत इजी से हम एक दूसरे की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बी वेक्टर होता है इसके एल एम और एन वही डिवाइड में लिखे हुए हैं, ये जो ए वेक्टर था वो x1 y1 z1 की फॉर्म में बन जाता है आपका। ये तो कंडीशन की मैंने पैरेलल की और लाई इनसाइड और लाई आउटसाइड की कंडीशन की। ठीक है जी। अब आपके पास सेकेंड वन आ गया फंडा, क्या आ गया कि प्लेन है आपके पास। अब लाइन इज परपेंडिकुलर, अगर देखिए लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन के तो ऐसी बनेगी, लाइन इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस प्लेन का भी तो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये उसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, किसका, प्लेन का। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरी लाइन का जो बी वेक्टर होगा, कि लाइन का जो बी वेक्टर होगा जिसके ये पैरेलल है, वो बी वेक्टर पैरेलल बन जाएगा एन वेक्टर के, है ना। अगर पैरेलल बन गया तो एक तो हम लैम्डा वाला स्केलर वाली भी लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर इज 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। तो अब अगर आपको लाइन दिया है, प्लेन दिया है, लाइन दिया है, प्लेन दिया, और आपको पूछ लिया कि उन्होंने ये लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, या पैरेलल है, लाई इनसाइड है, पैरेलल है, लाई आउटसाइड है, ये 4 ऑप्शन आपको दे दी। तो क्या करोगे, पैरेलल वाली ऑप्शन हमें ज़्यादा दिख रही है ना, तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो बी और एन वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। अगर वेक्टर इक्वेशन है जैसे ये दोनों, है ना, ये दोनों, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर करना इक्वल टू 0 आ गया तो पैरेलल है, अगर वो 0 ही नहीं आया तो पैरेलल नहीं आएगा वो। ठीक है जी। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें ओनली परपेंडिकुलर वर्ड होगा, पैरेलल वाला है ही नहीं, तो हम इसे चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है
परपेंडिकुलर के लिए भी कार्टेशियन फॉर्म में बी वेक्टर मिल गया और एन वेक्टर मिल गया। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी आती है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो कि इक्वल टू 0 आ रहा है तो आंसर है। कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, ये एल एम और एन के साथ ही करनी है ना। क्या निकालेंगे हम, बी वेक्टर आई जे और के लगा के, है ना। यहाँ पे एल एम और एन, इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी, इसकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गई, इट्स विजिबल, यस। अगर ये इक्वल टू 0 आ गई तो हमारा क्या हो जाएगी वो लाइंस, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 आ गई तो लाइंस क्या हो जाए, लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। क्योंकि सम टाइम ना हमें ये दे देते हैं कि अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कुछ निकालने को भी बोल सकते हैं, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लेके निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू वो निकालने को बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो इनमें से कुछ मिसिंग दे दें, यहाँ पे के दे दें या यहाँ पे कोई के कांस्टेंट दे दें, भी उसकी वैल्यू निकालो अगर प्लेन और लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लीजिए, आपकी वो के और अपने आप वैल्यू उसकी निकल के आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लीजिए, आपकी वो जो भी उन्होंने वैल्यू पूछी है के की, जो भी कांस्टेंट उन्होंने डाला हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बताती रहती हूँ कि कैसे पूछते हैं, तो उनको ध्यान से सुन लिया करो, तो आपके लिए पीडीएफ सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो नोट हो गया होगा ये फंडा। लाइन और प्लेन के बीच में पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने की है आपके सामने यहाँ पे। अब अगर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो हमने इंटरसेक्ट पॉइंट भी निकालना होता है ना। अगर उसको कट करके जाए, प्लेन पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए तो देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हमने क्या करना है भाई, क्वेश्चंस करवाऊंगी है ना सारे साथ में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, अब आपके पास प्लेन है और लाइन कैसे भी लगा लो, मान लो ये लाइन होगी जो उसको कट करके जा रही है, ना पैरेलल्स की कंडीशन है ना परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमने ये निकालना है कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में से हम पॉइंट निकाल सकते हैं ना, x माइनस x1 अपॉन एल की फॉर्म में मैं ले रही हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, एल एम और एन ये होता है ना। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है जी। प्लेन की इक्वेशंस क्या होगी, ax प्लस by प्लस v प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये लाइन प्लेन में ही पास होके जाएगी तभी उसको इंटरसेक्ट करेगी, प्लेन में से पास होके जाएगी, ठीक है ना। दैट मीन जो लाइन का मैं पॉइंट निकालूंगी वो पॉइंट इसमें लाई करेगा ही करेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें मालूम है हम क्या करते हैं, इस इक्वल टू क्या ले लेते हैं, इसे आर ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू ले लो, आर ले लो, के ले लो, मैंने एक दो बार लैम्डा ली है तो लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो वैल्यू। यहाँ पे तो हमने इसको से कहना होता है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं वो कितनी आएगी, एल आर प्लस x1, है ना। y की वैल्यू निकालूं एम आर प्लस y1, एम एल और एन आर प्लस z1, ठीक है। ये आ गई आपके पॉइंट। अब ये पॉइंट इसी में लाई कर रहा होगा क्योंकि ऑब्वियस है अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाई कर रहा होगा। अब इसकी x की जगह पे ये पॉइंट फिल कीजिए, y की जगह पे ये, z की स्पेस पे ये फिल कर दीजिए। तीनों की स्पेस में आपका पॉइंट फिल हो गया ना। ए बी सी कॉन्स्टेंट होंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पर आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा, है ना। अगर वो पूछ लेते हैं कि इंटरसेक्ट पॉइंट निकालिए लाइन और प्लेन का, तो ये आपका फंडा निकल के आएगा, ठीक है जी। और अगर आपको ये वेक्टर इक्वेशन में दे रखी हैं तो उनको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख के ही निकाल लीजिए, ठीक है जी। वैसे वेक्टर इक्वेशन में से भी निकाल सकते हो, वहां पे अपने ऑटोमेटिकली लैम्डा लग जाता है, नहीं कन्वर्ट करना। मान लीजिए जैसे वेक्टर इक्वेशन आपके पास वेक्टर इक्वेशन है, आर वेक्टर प्लस
इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए यहाँ पे बी लैम्डा के साथ ऑलरेडी लैम्डा सॉरी बी वेक्टर के साथ ऑलरेडी लैम्डा लगा हुआ है, दैट मीन्स कांस्टेंट लगा हुआ है, तब हमें आर से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आई जे के इसके साथ क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी। और इधर भी तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना। तो नहीं सॉरी बस उसी से पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट हम इसमें पास कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। या फिर नहीं, उसमें इक्वेशन ऐसी होगी ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर पास नहीं करना था पॉइंट, इज इक्वल टू डी वेक्टर। इसमें जो आई जे और के की बन के आएगी ना, उसमें लैम्डा होगा आपका, बीच में लैम्डा होगा। तो अब इस आर वेक्टर की वैल्यू ये आई, इसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे। डॉट एन वेक्टर था, डॉट एन वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू डी रखा हुआ है, सॉल्व करोगे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो उसी पॉइंट में फिल कर देना आपका आंसर। ठीक है जी। तब इक्वल टू हम आर नहीं रखेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन मैंने बता दिया। अब बस कंडीशन ऑफ कोप्लेनर बता के फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी कि इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कंडीशन, बस ये लास्ट फॉर्मूले हैं इस लेक्चर के, इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे सिंपल फॉर्मूले ही हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आपको गिवन होंगी और हमें चेक करना होगा कि ये दो लाइंस हैं आर कोप्लेनर है, क्योंकि इससे पहले हम कोप्लेनर कर चुके हैं 3 पॉइंट्स की, है ना। 3 पॉइंट्स होते थे तो हम उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते थे, तो हमारा इक्वल टू 0 आ जाता था, तो क्या हो जाता था हमारा कोप्लेनर। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टू लाइंस गिवन है, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, इन लाइंस को हमने क्या चेक करना है कि दे आर कोप्लेनर। तो कैसे चेक करेंगे कोप्लेनर के लिए? कोप्लेनर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेना है, ठीक है ना, ये निकाल लेना है b1। फिर जब क्रॉस करके जो एक वेक्टर ही आएगा, क्रॉस करके क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर ही आता है, उस वेक्टर की जो ये a1 पास पॉइंट है इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अगर ये इक्वल आ जाती है इसी वेक्टर की a2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए आपस में तो दैट मीन्स आपकी दोनों लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर्स हैं। आपकी दोनों लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर्स हैं। ठीक है जी, क्या है, कोप्लेनर है। समझिए दोबारा से, b1 b2 वेक्टर था, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की, एक वेक्टर आया, उस वेक्टर को मैंने a1 से जो पास पॉइंट था उससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसी वेक्टर को मैंने a2 से मल्टीप्लाई किया जो पास पॉइंट था। अगर दोनों आपस में इक्वल आ गए तो मेरी लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर लाइंस हो जाएंगी। ठीक है जी। इसी से मान लो यही आपके पास दो लाइंस हैं, क्योंकि अब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है कंटेनिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है कंटेनिंग टू लाइंस। कंटेनिंग टू लाइंस का मतलब आपको ऐसे दो लाइंस ही दे रखी होंगी, वेक्टर फॉर्म भी दे सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी दे सकते हैं। पहले वेक्टर का ही क्लियर करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी है कंटेनिंग टू लाइंस, यही लाइंस आपके पास होंगी। इसमें भी सबसे पहला प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये होती है। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, एन वेक्टर मेन चाहिए और ए पास पॉइंट चाहिए, कुछ गिवन नहीं है। तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगी, मेरा जो एन वेक्टर बनेगा ना, जो मैं क्रॉस निकालती हूँ, ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये मेरा रोल प्ले करेगा एज एन वेक्टर। ठीक है जी। इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगी, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मेरा एन वेक्टर जो वेक्टर आएगा दैट इज द एन वेक्टर। एन वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर, ये पास पॉइंट्स हैं, है ना, पास पॉइंट में से कोई भी, वैसे तो हम फर्स्ट a1 ही ले लेते हैं। a1 मेरा क्या आ जाएगा, पास पॉइंट, इसको यूज कर लेना, आपका आंसर फिल करते हैं। ठीक है, वहीं आ गया ना। अब चलिए, अगर कार्टेशियन इक्वेशन है, मॉली बेटा प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ रहे थे कार्टेशियन इक्वेशन पे, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या फंडा रहेगा, ये इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन है। अगर हमने इनको चेक करना है कि दैट इज अ कोप्लेनर और नॉट, पहले कोप्लेनर की कंडीशन चेक करनी है। तो कोप्लेनर के लिए आप क्या करोगे, देखो इन दोनों के ये पासिंग पॉइंट्स हैं, तो डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये आएगा। ठीक है, डिवाइड कह रही हूँ,
नीचे सेकेंड रो और थर्ड रो में इनकी डायरेक्शन रेशियोज, जैसे L M N L2 M2 N2, ठीक है ना। इसको अगर इसको सॉल्व करने पे ये इक्वल टू 0 आ जाए, सॉल्व करने पे इक्वल टू 0 आ जाए, देन द लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर लाइंस हो जाएंगी। सिमिलरली यही फंडा हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन ही हमने निकालना है कंटेनिंग टू लाइंस। अगर लाइंस आपकी वेक्टर थी तो हमने फंडा क्वेश्चन निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपकी गिवन लाइंस कार्टेशियन है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन के आएगी। अब देखिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी वो एक्स वाई जेड में आएगी ना, एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पे ना x2 वाला पॉइंट मत यूज करो, सीधा ही x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, बस। मुझे सेकंड पॉइंट यूज किया था हमने x2 y2 z2, वो छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे भी हमने a2 छोड़ दिया था, वो पासिंग पॉइंट सेकंड छोड़ दीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए। एक्स वाई जेड में आपका आएगा नीचे एल एम एन, वही डायरेक्शन रेशियोज के साथ डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है जी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नोट कर सकते हो यहाँ तक, आज 20 मिनट तक की वीडियो होगी, मैंने सारे आपको फॉर्मूले ही नोट करवाए, है ना। यस, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब इन क्वेश्चंस को समझेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, द लाइन, ये लाइन दी है, दो लाइंस आर क्या है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोप्लेनर, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पैरेलल के लिए पहले तो ये देख लेते हैं, अगर दो लाइंस दी हैं, ये लैम्डा वेक्टर और बी, ये b1 और b2 वेक्टर की जो b1 b2 वेक्टर है, क्या उनकी रेशियोज इक्वल बन रही है। देखिए यहाँ पे 3i है, 3/2 बनेगा, j वाला है ही नहीं और k पैरेलल तो है नहीं, ऑप्शन कट होगी, पैरेलल है नहीं। परपेंडिकुलर के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, कोप्लेनर के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो कर ले पहले, दोनों के लिए ही करना ही पड़ेगा। सोल्यूशन नंबर 1, b1 वेक्टर b2 वेक्टर का क्या कर देंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट, i j और k, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या था, p वेक्टर 3i, j की वैल्यू -1, k है नहीं 0, वहां पे i की जगह पे 2 आ गया, j है नहीं तो 0 हो गया, k की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। i वेक्टर दिस कैंसल, -3, माइनस j वेक्टर दिस और दिस कैंसल, 9, ठीक है जी, प्लस k कैप, ये 0 -2 एक फॉर्मूले में होती है माइनस, +2, यानी कि -3i माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 नहीं आई तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। कोप्लेनर भी देख लेते हैं भाई, क्या पता अगर प्रोडक्ट इक्वल नहीं आई तो फिर नन ही आ जाए, है ना, नन आ जाए तो वैसे तो कोप्लेनर ही बन जाएगा, दिख ही रहा है। b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गई, ठीक है। अब इसके क्या करनी है, पहले a1 से मल्टीप्लाई, a1 डॉट b1, मैं ये सब कुछ लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास डायरेक्ट ये है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या बना, -3, ठीक है, i के साथ करेंगे, -9 और -2, कितना बन गया भाई, -14, है ना। चलिए फिर a2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इसी की, a2 वेक्टर ये रहा, i के साथ करोगे, -12, देख सकते हो भाई, 4 इंटू -3 12, j है ही नहीं वो 0 हो गया, 2 इंटू k -2, कितना आ गया, -14, दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, दैट मीन्स लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है जी। तो ऐसे आपको ऑप्शन आ सकती हैं जिससे आप चेक करोगे लाइंस आर कोप्लेनर्स। नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइंस। अब 2 लाइंस को कंटेन कर रही है, मैंने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म ले ली, चाहे आपके पास वेक्टर फॉर्म हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालनी थी, है ना। a1 को साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, -14 आ गया था, तो बस फिर लिख ही देते आप। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग लाइंस, सीधा इक्वेशन निकालनी है, चलिए निकालते हैं। x माइनस x1 की वैल्यू, देखिए यहाँ पे अगर आप समझेंगे ये ना x माइनस -1 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आपके पास -1 हो गया, यहाँ पे माइनस करते हैं तो +1 ही बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी y +3, सेम यही फंडा आ जाएगा आपके पास, आप ये सोच सकते हो, सेम वही आ जाता है। नीचे डायरेक्शन रेशियोज बनती है 3 5 7 1 4 7,
कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई और निकाल लीजिए, ये कैंसिल x प्लस 1 के साथ, ठीक है ना। 35 माइनस 28, 35 माइनस 28 है ना, 7 आ गया बाहर, माइनस y प्लस 3, ठीक है ना, 35 बड़ा था, हाँ ये कैंसिल 21 माइनस 7, 14 आ गया, 21 माइनस 7, ठीक है जी। चलिए अब z प्लस 5, चलिए उसके बाद 12 माइनस 5, 7 आ गया, हाँ सभी में 7 आ गया। वैसे हमें ये भी दिख रहा है कि 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं अभी इसको, यानी इक्वल टू 0 की, देखिए 7 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 यहाँ से अगर 7 कॉमन निकाला था तो 2 रह गया था, माइनस 2y माइनस 6, यहाँ 7 कॉमन हो चुका था, प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 7 उधर आगे खत्म हो गया, x माइनस 2y प्लस z 6 इज इक्वल टू 0। देखो एक मिनट, सही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ बिल्कुल सही है जी। कांस्टेंट बाय चांस स्किप हो गया, कांस्टेंट कुछ आ जाता तो हो जाता है ना हमारा। हाँ इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वल टू 0 भी लेते हैं भाई, है ना, इसको इक्वल टू 0 लेते हैं, इक्वल टू 0, 7 की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा डायरेक्ट आ गया, ठीक है, इजी था ना। चाहे इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने डिटरमिनेंट से निकालनी थी, मानती हूँ कि मेरा यहाँ पे 2 मिनट लग गए होंगे, 2 से 2.5 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे थोड़ी बात समझिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी है, पास यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया एंड कंटेनिंग लाइन, सिर्फ एक लाइन दे दी, 2 लाइन की कंटेनिंग का फॉर्मूला किया था, अब यहाँ पे एक ही लाइन दिया है ना, और प्लस में क्या दिया है, एक पास पॉइंट दिया है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल सकता है। वैसे तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपके पास ऑप्शंस होंगी, उन ऑप्शंस में ये पॉइंट पास करके देखिए, जिस एक ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गया वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिस एक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर इक्वेशंस 2 हो गई तो प्रॉब्लम पड़ेगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ एक ही में होगा, वैसे लग रहा है मुझे, क्योंकि जब कंडीशंस आ जाती हैं तो एक में ही हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ पासिंग थ्रू दिस एंड कंटेनिंग लाइन दिस। अब एक लाइन को कंटेन कर रही है, ये कंटेन कर रही है, दैट मीन जो प्लेन है लाइन उसके अंदर ही होगी तभी उसको कंटेन कर रही है ना, लाइन अगर उसके अंदर होगी। अब लाइन किससे पास कर रही है, -1 3 और -2, इस पॉइंट से पास कर रही है। अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट प्लेन में लाइन कर रहा होगा, प्लेन में लाइन कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम, इक्वेशन जो प्लेन है वो पास किस किस से हो जाएगा, 0 7 -7 एंड ये 2 पॉइंट से पास हो जाएगा, -1 3 और -2, ये 2 पॉइंट आपको पासिंग पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है ना। एंड जो प्लेन है इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा, जो लाइन है उसका बी जो वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, वो क्या है, -3 2 और 1, यही होगा, ठीक है ना। एंड पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर विच इज इक्वल टू -3i, लिखना लिख दो, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे वो भी बताती हूँ थोड़ा सा। देखो जो इसका पास पॉइंट मिल गया आपको और इसका पैरेलल वेक्टर मिल गया, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, है ना। जो एन नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, वो जो एन वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों पास पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों की जब आप क्रॉस करोगे ना वही क्रॉस करके आपका एन वेक्टर आ जाएगा। अब एन वेक्टर आ गया, पास पॉइंट प्लेन का ये है ना ए वेक्टर। अब डी वेक्टर क्या, डी यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू एन वेक्टर, जो क्रॉस करके आया उसके साथ ए की मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपकी डॉट डॉट आ जाएगी। क्लियर है। अब ए भी पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेंगे, मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल दूंगी, आई जे और के। पोजीशन वेक्टर हमें पता है ए भी कैसे निकलता है, इसमें से ये माइनस करना शुरू कर देते हैं, -1 -0 करोगे -1 ही आएगा, 3 -7 करोगे -4 आ गया, -2 ये -7 था प्लस बन जाएगा 5 आ गया, ठीक है जी। और नीचे इसके कोएफिशिएंट -3 2 और 1, मैं आगे पीछे वाला थोड़ा रेस कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये, है ना। चलिए
अब I इंटू -4 -10 -14 हो गया, -4 -10 माइनस j इंटू ये कैंसिल -1 + 15 -1 + 15 है ना, -1 + 15 प्लस k कैप इंटू -2 + 12 कि 1 2 3 माइनस होगी तो -12 -14 i कैप माइनस और माइनस प्लस 14 j कैप -14 k कैप। ये आपके पास बन के आया n वेक्टर, ठीक है, n वेक्टर। अब चाहे आप डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो इसकी, आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, n वेक्टर डॉट यहाँ पे -14 i कैप प्लस 14, वैसे तो आप इतना ही मैच कर लेना कि अगर मैच हो रहा है, बट हो सकता है ये ना हो सकता है कॉमन हो, इंटू a वेक्टर डॉट n वेक्टर आएगा। अब जब आप a वेक्टर और n वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसमें से अगर मैं 14 कॉमन निकाल लूँ 14, तो ये -i प्लस j माइनस k कैप, यही आएगा ना। मेरे लिए प्रोडक्ट करनी थोड़ी इजी हो जाएगी। जीरो किसके साथ करूँगी, जीरो हो गया, 7 है ना, यानी कि a वेक्टर डॉट n वेक्टर निकाल रही हूँ, 14 आगे है 0 प्लस 7 माइनस और माइनस प्लस 7, ठीक है, कितना आ गया ये 14 इंटू 14 ही आ गया, मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ से 14 कॉमन निकलेगा, 14 कॉमन निकल के इसके साथ कट हो जाएगा, तो आपका r वेक्टर क्या आएगा, -i प्लस j माइनस k कैप इज इक्वल टू, एक 14 जो कॉमन निकाला था 14 उससे कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। ये लास्ट आंसर हो सकता है आपका एग्जाम में हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यही आपका ऑप्शन में होगा ना आंसर, इसी में पास पॉइंट करके देख लो, इसी में मान लो ये ऑप्शंस में था, पास पॉइंट कैसे करके देखते हैं, इसको इसके साथ करके देखते हैं ना, 0 7 माइनस और माइनस प्लस 7 कितना आ गया, ये 14 मिल गया ना लेफ्ट और राइट से, यहीं से आपको पता चल जाता है, फिर इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पास पॉइंट से चेक कीजिए, पास पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बना किसी केसेस में तो क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।